जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर जिंदा खुदा है और जीवन का सोता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर के पुत्र ने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकें, अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। ये खुशखबरी यीशु दरबार के माध्यम से हम सारी दुनिया को सुनाते हैं क्योंकि ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ नहीं है। गुड न्यूज़ है क्या? और गुड न्यूज़ यानी सुसमाचार, ये खुशखबरी है तो हर इंसान को सुनना चाहिए। और ये खुशखबरी हर इंसान के लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। इसको सुनने की ज़रूरत है। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, रोमियों के पहले अध्याय और उसके 16 पद से, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। गुड न्यूज़, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। किस लिए? हमारे छुटकारे के लिए, हमें बंधन से मुक्त करने के लिए, पाप के और श्राप के बंधनों से मुक्त करने के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। ये समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम इस प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में संत पीटर की उपदेश को देखना चाहेंगे। सेंट पीटर प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट चेले हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रात दिन बिताया है। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथ से छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया था, पतरस उन 5000 को खिलाने वालों में से एक था। जब यीशु मसीह रात के समय पानी, उस गलील की झील पर पानी पर चल रहा था, तो पतरस ही था जिसने कहा, हे प्रभु अगर तू है तो मुझे कह कि मैं भी चल कर आऊं। और पतरस भी पानी पर चला था यीशु की आज्ञा के द्वारा। वो पतरस है जिसने यीशु मसीह को बहुत नज़दीक से देखा था। ये वो पतरस है जिसने यीशु मसीह के कामों को, जब उन्होंने अंधे की आंख खोली, जन्म के अंधे की, तो पतरस खड़ा था वहां। बहरे के कान खोले तो पतरस वहां था। गूंगे को जुबान यीशु ने दी, पतरस था। मुर्दों को जिंदा किया तो पतरस उनके साथ था। कोढ़ी को शुद्ध किया यीशु ने छुआ तो पतरस वहां था। जब एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के कपड़े को छुआ और वो चंगी हुई तो पतरस वहां था। यही पतरस का उपदेश हम आपको बताना चाहेंगे आज। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 34 पद से, पतरस ने जब देखा कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरा है तो कहने लगे, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भला लगता है। यानी परमेश्वर को धर्म के काम भले लगते हैं, अच्छे काम परमेश्वर को भाते हैं। और जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा
जब उसने यीशु के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद गलील के आरंभ हुआ कर यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता हुआ और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, और परमेश्वर उसके साथ था। और पतरस कह रहे हैं हम उन सब कामों के गवाह हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करने के बाद शैतान के सताए हुओं को छुड़ा रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, पतरस कह रहे हैं हम इन सब बातों के गवाह हैं। हालेलुया। और जो उसने यहूदिया के देश में यरूशलेम में भी किए उसके भी हम गवाह हैं। और यहूदियों ने उसे काठ पर यानी क्रूस पर लटका कर मार डाला, उसका भी मैं गवाह हूं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह को क्रूस पर टांग कर, काठ पर टांग कर मार डाला, उसका भी मैं गवाह हूं। और उसके आगे पतरस कहते हैं 40वें पद में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 40 पद में, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। हालेलुया। यानी इन्होंने तो मार डाला, हम उसके गवाह हैं, हमने उसे मरते हुए देखा है। पतरस कह रहे हैं हमने क्रूस पर टांगते हुए यीशु को देखा, हमने यीशु के हाथों में कीले ठुकते हुए देखा, हमने उसकी पीठ पर कोड़े लगते हुए देखा, हमने उसके सर पर कांटों का ताज देखा, हमने उसके पसली में भाला मारते हुए देखा, हमने उसे दुख उठाते हुए और मरते हुए देखा और कब्र में रखते हुए देखा। और देखो तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे फिर जीवित कर दिया, वो भी हमने देखा है। हालेलुया। सब लोगों पर नहीं वरन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। यानी जब यीशु तीसरे दिन जी उठा तो पतरस कह रहे हैं जी उठने के बाद वो हमारे पास आए, हमने उनके साथ खाया पिया है, हम इस बात के गवाह हैं कि वो जिंदा है। हालेलुया। मेरे ख्याल से यही खुशखबरी है, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मनुष्यों के लिए पुनरुत्थान है। यीशु जिंदा है इसलिए पुनरुत्थान है, इसलिए मनुष्यों को एक उम्मीद है, एक आशा है कि हम भी यीशु के द्वारा निश्चित जीवित किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। और उतना ही नहीं, उन भविष्यवक्ताओं ने और नबियों ने तमाम उन पुस्तकों में लिख दिया है कि यही परमेश्वर का पुत्र है जो अंतिम दिन उन सब मुर्दों को जिंदा करेगा और उनका न्याय करेगा। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यानी यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यानी न्याय करने की शक्ति, न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य का पूरी तरीके से मनुष्य है, हाड़ मांस में मनुष्य है, और हाड़ मांस में वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिन के बाद हजारों लोगों के सामने स्वर्ग पर बादलों में उठा लिया गया, जीवित उठाया गया है। हम इस बात के गवाह हैं। पतरस कह रहे हैं, उसको उसकी सब भविष्यवक्ताओं की गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
यानी यीशु पर जो कोई विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मेरा मुक्तिदाता है, तो उसे अपने पापों की क्षमा मिल जाएगी। और जहाँ पाप की क्षमा मिली, पाप का अधिकार हमारे प्राण, हमारे आत्मा, हमारे शरीर से छूट जाता है, उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। और पाप का जहाँ अधिकार होता है वहाँ रोग और बीमारियाँ भी होती हैं, श्राप भी होते हैं, हर प्रकार की बुराइयाँ होती हैं। और जब उस पाप से छुटकारा हमें मिल जाता है तो हमारे रोग और बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि पाप है जो मृत्यु का डंक है। ये डंक तोड़ने की, ये पाप जो डंक है मृत्यु का, इसे यीशु मसीह ने तोड़ा है। जैसे बिच्छू के डंक होता है ना, जब डंक काट लेता है तो आदमी के दर्द और पीड़ा होती है, ऐसे ही पाप मृत्यु का डंक है। जब वो काटता है तो मृत्यु को ले जाता है। और इस डंक को खत्म करने की कार्य यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि वो तीसरे दिन मृत्यु को हराकर कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसके बाद जीवित स्वर्ग में उठाया गया, ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में। यीशु मसीह 6 पद में लिखा, 6 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह के पास चेले इकट्ठे हुए, जी उठने के बाद यीशु ने उन्हें एक पहाड़ पर बुलाया और कहा, और यीशु से वो कहने लगे, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यीशु ने कहा, उन समयों कालों का जानना जिनका पिता ने अपने ही हाथ अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ क्यों आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर वो आएगा। यानी यीशु मसीह का आगमन अब शारीरिक जन्म के द्वारा नहीं होगा। जैसे पहला आगमन यीशु मसीह का हुआ कि पवित्र आत्मा माता मरियम पर उतरा और वो गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। और चूंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ये परमेश्वर का पुत्र उस प्रकार से दोबारा नहीं आएगा। वो पूरे ताकत, पूरे बल के साथ, स्वर्गीय सेनाओं के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और अपनी महासामर्थ्य और शक्ति और महिमा के साथ पृथ्वी पर जब आएगा तो स्वर्गदूत उस समय ललकार होगी और उसकी आवाज सुनकर मुर्दे कब्रों में से निकलकर बाहर आ जाएंगे और सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। भले और बुरे काम जो भी उन्होंने शरीर में किए हैं, उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा पा ली है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मसीह यीशु में हैं, वो एक नई सृष्टि हो गए। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। उनका जीवन पूरे तरीके से नया मनुष्य बन गया है। और ये नया मनुष्य कैसा है? परमेश्वर के बेटे के समान। यानी आप और हम
जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है और हमारी सीरत, हमारा चाल चलन, हमारा कैरेक्टर, जो अंतर मन है, जो मनुष्य का मन है, वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाता है। यानी परमेश्वर के बेटे के समान हमारा हृदय हो जाएगा, हमारा मन हो जाएगा। यही नया जन्म है, इसी को नया जन्म कहते हैं। इसी को यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा यूहन्ना के 3 अध्याय में कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि तू परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है, यदि तू परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और ये नया जन्म मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, जब आत्मा से और जल से हम दोबारा जन्म लेते हैं, यानी आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं और जल का बपतिस्मा, विश्वास का बपतिस्मा लेते हैं, हम एक नई व्यक्ति बन जाते हैं, हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं। और वो नया मनुष्य, यीशु ने कहा, उसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतानें होंगी। तो 2 ही तरह के लोग दुनिया में होंगे न्याय के वक्त। परमेश्वर की संतानें जो हमेशा की जिंदगी में परमेश्वर के साथ होंगी, और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की संतानें नहीं हैं, जो अविश्वास की अवस्था में हैं, उनका न्याय होगा। उनका न्याय होगा, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। परमेश्वर न्यायी है, अन्यायी नहीं है। इसलिए हे प्रियो, इस बात का ध्यान रखो। प्रभु यीशु मसीह की वो महासामर्थ उसने अपने चेलों को दे दी। हम जानते हैं पेंतीकोस्त के दिन पतरस और उसके साथ 120 लोग एक साथ प्रार्थना में लगे थे, और उस दिन यीशु ने अपने वायदे को पूरा किया और अपने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेज दिया स्वर्ग से, पिता से। और पवित्र आत्मा उतरा और उन 120 विश्वासियों के सर पर आग की लपटें, आग जैसी जीभ उनके सरों पर उतर गईं और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और उस वक़्त वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। बहुत सारे लोग उस शहर में आए हुए थे उस दिन। वो सब अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के बड़े ज्ञान की बातें सुनने लगे कि अरे ये तो भाई केवल हिंदी जानते हैं, लेकिन ये फारसी कैसे बोल रहे हैं, ये अरबी कैसे बोल रहे हैं, ये तो रोमियो की भाषा बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, इनको किसने समझ दे दी। ये भाषाएं और अन्य भाषाएं जो पृथ्वी की नहीं हैं, जो स्वर्गीय भाषाएं हैं, उनमें प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो हमें नई भाषा मिलती है, हमें नई जुबान मिलती है। वो पुरानी जुबान जिससे हम कड़वे और मीठे शब्द दोनों निकालते थे, यानी जब मन में आया तो अच्छी तरह बोल रहे हैं, जब मन में नहीं आया तो गालियां बक रहे हैं, यानी दुष्टता भी कर रहे हैं उसी जुबान से, और उसी जुबान से बुराई कर रहे हैं, और उसी जुबान से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। ये दोहरा जीवन नहीं चलेगा। इस दोहरे जीवन से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है। इसीलिए पवित्र आत्मा जगत में आया है कि वो हमारी सहायता करे, हमें नया मनुष्य बनाए। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम भले काम नहीं कर सकते। भला आत्मा है, वो गुड स्पिरिट है, तो वो गुड वर्क्स भी कराएगा। भला आत्मा भले काम कराएगा, पवित्र आत्मा पवित्र कार्य कराएगा। और जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, हमें उसके अधीन होना चाहिए, उसे अपना अधिकार दे देना चाहिए। और हे पवित्र आत्मा हमें चला, हमें मसीह की राह पर चला, हमें मसीह के मार्ग पर चला, हमें सच्चाई के मार्ग पर चला, क्योंकि तू सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है।
इसलिए सत्य के आत्मा आने के बाद वो मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना बहुत असंभव है जिसके हृदय में सत्य का आत्मा है, क्योंकि सत्य का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलने देगा। हमें इस बात को दुखी नहीं करना चाहिए सत्य के आत्मा को। हमारा विवेक जागृत रहना चाहिए। क्या जुबान से हम बोलते हैं? जुबान से कोई भी अशुभ शब्द नहीं निकलना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के अधीन होकर अपनी जीभ को पवित्र आत्मा के वश में कर देना चाहिए, ताकि हमारे मुख से भलाई के शब्द निकलें, बुराई के नहीं। दुनिया को बनाने के शब्द निकलें, बिगाड़ने के नहीं। श्राप न निकले, आशीष निकले, ताकि दुनिया हमारी आशीषित हो जाए, हमारी पृथ्वी आशीषित हो जाए, हमारे लोग आशीषित हो जाएं। जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने कहा, सोना चांदी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास तुझे आशीर्वाद देने को है कि तू भीख मांगना बंद कर दे। मेरी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन तुझे अमीर बना देता हूं। है 1 रुपया नहीं दूंगा, लेकिन तू अमीर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा भीख मांगना बंद हो जाए। उठे और अपना काम धंधा करने लगे तो तेरे जीवन की गरीबी समाप्त हो जाएगी। हुआ यही। लिखा है, उसका दाहिना हाथ पकड़कर पतरस ने उठाया और उसके पांव टकनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोग उसे चलते फिरते देखकर, परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान गए। ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, अचंभित हुए और चकित हुए। ये जो भिखारी था, इसका भीख मांगना बंद हो गया। यीशु मसीह हमें हमारे पैरों पर खड़ा करता है। यीशु मसीह हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालता है, हमें सोना चांदी नहीं देता है, लेकिन फिर भी जब हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है, हमें समझ मिलती है, हमें शक्ति मिलती है अच्छे काम करने की, और हमारे काम धंधे पर आशीष आती है, हमारी बिजनेस पर बरकत आती है, और हमारी गाय बैल भैंस बकरी सब फलने फूलने लगती हैं। हमारे खेतों पर खलिहानों पर आशीष आती है और उनमें बरकत आने लगती है, क्योंकि हमने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की शरण ली है। और जब यीशु मसीह के नाम से उसके चेले आशीर्वाद देते हैं, वो फलता है जो उसे ग्रहण करता है। इस व्यक्ति ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। पतरस ने साफ कहा कि देखो भाई, मैं चांदी सोना नहीं देता किसी को रुपया दे के अमीर नहीं बनाता हूँ। हाँ, मेरी जेब में रुपया नहीं है, लेकिन बहुतेरों को अमीर बना देता हूँ। कंगाल दिखता हूँ, लेकिन अमीर बना देता हूँ। ये संत पौलुस कहते थे। और पतरस ने क्या किया?
उसको खड़ा कर दिया ताकि उसका भीख मांगना बंद हो जाए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग भीख मांगने की आदत पड़ गई है, काम करने की आदत नहीं है। वो भिखारी बन गए हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। छोटा काम बड़ा काम सब बड़ा ही बढ़िया होता है, लेकिन चोरी करना और भीख मांगना ये श्रापित अवस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति रिक्शा भी चला रहा है, ट्रॉली भी ढो रहा है, वो मेहनत का काम है। खेत में फावड़ा चला रहा है, वो भी मेहनत का काम है। मजदूरी कर रहा है, वो भी मेहनत का काम है। बड़े काम कर रहा है, वो भी मेहनत से कर रहा है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब प्रकार के भले काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। परमेश्वर उसमें बरकत देगा, आपके कामों पर बरकत आएगी। आपको भिखारी नहीं मिलेंगे यीशु मसीह के मानने वाले लोगों में। जब यीशु मसीह के विश्वासी लोगों की जगहों को आप देख लो, जाके कहीं चले जाओ दुनिया में, आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पतरस जैसे चेले उन जगहों पर गए और उन्होंने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठो, चलो फिरो और काम धंधा करो, और यीशु मसीह तुम्हारे कामों पर बरकत देगा, तुम्हारे हाथों के कामों पर बरकत देगा, और तुम्हारे घरों में कभी घटी न होगी। इस नाम से बड़ी कठिनाई होती है। उस समय के बहुत तेरे जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली पुरनिये थे, याजक थे, उनको बड़ी कठिनाई थी। और वो पतरस और यूहन्ना को लोग घेरे हुए थे। उस वक्त जब ये मिरेकल हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ, तो मंदिर के सुलेमान के ओसारे में खड़े थे पतरस। और पतरस ये देखकर लोगों से कहने लगे, हे इजराइलियों सुनो, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमारी अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है। यानी हम भी कह रहे हैं कि हमारी भक्ति और हमारी सामर्थ्य से यहाँ कोई चंगाई नहीं होती है ना? यहाँ कोई आशीष नहीं मिल सकती। कैसे मिलती है? लेकिन मिलती तो है। आगे पतरस कह रहे हैं, हमारी ओर क्यों ताक रहे इस प्रकार से, मानो हमने अपनी सामर्थ्य और भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है। अब सुनो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया और तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र को और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह हैं। पतरस बराबर गवाही दे रहा है यीशु के जी उठने की। हालेलुया। और तुमने उस जीवन के कर्ता को मार डाला, लेकिन हम उसके गवाह हैं, जी उठने के गवाह हैं। और उसी के नाम ने, यानी यीशु के नाम ने, और उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, इस जन्म के लंगड़े मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते हो, सामर्थ्य दी है। और उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। किसके नाम ने किया है भला चंगा? यीशु के नाम ने। तो महासामर्थ्य किस नाम के अंदर है? परमेश्वर ने चंगाई की सामर्थ्य हो, आशीष हो, सब प्रकार की आशीषें, अच्छे जीवन के लिए, तरक्की के लिए, अनंत जीवन के लिए, एक नाम में सारी आशीषें स्वर्ग और पृथ्वी की जमा कर दी हैं। और इस नाम को हम कहते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। इसी नाम में सब कुछ जमा है। अब
पतरस कह रहे, हे भाइयों, मैं जानता था कि ये काम तुम अज्ञानता में किया है तुमने, वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने किया है। और जिन बातों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही कह दिया था कि यीशु मसीह दुख उठाएगा और उन्हें इस रीति से पूरी करी है, इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे तुम प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए और यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सब बातों को सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। ये है हकीकत, ये सुसमाचार है मेरे प्रियो, और इस सुसमाचार के हम सब गवाह हैं। आज 2000 साल से लगातार गवाहियाँ हो रही हैं। आज यीशु दरबार में सुबह गवाहियाँ हुई थी और अभी थोड़ी देर में फिर गवाहियाँ होंगी कि प्रभु ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए। ये गवाहियाँ खुशखबरी है, ये गवाहियाँ सुसमाचार हैं, क्योंकि करने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जो आपके जीवन में हर दुर्बलता को दूर करेगा। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, टूटे हुए हैं, आर्थिक तरीके से टूटे हुए हैं, भिखारी हो गए, यीशु मसीह तुम्हारा भीख मांगना बंद कर देगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधार देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझको आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाए और उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। विश्वास करते हो? पृथ्वी की सब जातियों में वो तुम्हें श्रेष्ठ कर देगा। ये यीशु मसीह का वचन है, मेरा नहीं है। यदि मैं मन लगाकर उसके वचन को सुनूं और विश्वास में बना रहूं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, यानी धन्य हो तू गांव में, धन्य हो तेरे खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय, भेड़, बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यानी परमेश्वर यहोवा तुम्हारी आज्ञा मानने के कारण और यानी विश्वास करने के कारण तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे काम धंधे पर, तुम्हारे खेत खलियान पर बरकत और आशीष देता है, आशीष देता है। अभी इसी घड़ी ये आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबके ऊपर रिलीज करते हैं, क्योंकि पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पैसा कौड़ी मेरे पास नहीं जो तुम्हें बांट दूं, लेकिन मैं अपना आशीर्वाद तुमको यीशु नासरी के नाम से देता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना काम धंधे पर सफल हो जाओ, तुम्हारा बिजनेस सफल हो जाए, तुम्हारी खेती बाड़ी सफल हो, तुम्हारे जानवर खेत खलियान आशीषित हो, जिस काम में हाथ लगाओ उसी में सफलता मिले, तुम्हारे जीवन के श्राप टूट जाएं। ये आशीर्वाद हम बोलते हैं। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। और पृथ्वी की
पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर के तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। यानी तुम इतने सामर्थी हो जाओगे, हर प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। और जिस देश में तेरे पूर्वजों ने, वो तेरी संतान और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय से मेघ बरसाया करेगा। तेरे सब कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। सुना भैया, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। वचन ग्रहण कर ले, लेकिन तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। ये आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से उन सब पर मैं रिलीज करता हूं जिन्होंने कर्जा ले रखा है। तुम कभी कर्जा लोगे नहीं, तुम दोगे। तुम देने वाले बन रहे हो, लेने वाले नहीं। ये यीशु के नाम से मैं आशीर्वाद तुम पर बोलता हूं। तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज आज्ञा देता हूं, उनमें से दाहिनी और बाईं ओर मुड़कर अलग न होना और अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और उनकी सेवा करना। आमीन। अब कहीं ऐसा ना हो, अब कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारे पास बहुत धन दौलत हो जाए तो यीशु दरबार भूल जाओ। जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए, काम धंधा चलने लगे, तुम बहुत व्यस्त हो जाओ, काम में बिजी हो गए साहब, इसलिए दरबार नहीं आ पा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिजनेस का काम बिजी हो गया है कि काम समय नहीं मिल रहा है। हाँ, तो प्रभु कह रहे हैं आज, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर जो जो आज्ञा नियम विधि आज मैं तुझे सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल भेड़ बकरियों में, तेरे धंधे में और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हमारी सुन लो, तो मैं तो कुछ नहीं दूंगा तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। जो मैं वचन पढ़ रहा हूं वो तुझे सब कुछ कर देगा। जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा वो भिखारी नहीं रहेगा। मैं केवल वचन पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं जीवित हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। मैंने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए भेजा है, श्रापित करने के लिए नहीं। यीशु मसीह कुर्बानी पर चढ़ गए क्रूस पर। अगर किसी को दुख दिया जाए तो मुंह से उसके खिलाफ श्राप निकलता है, लेकिन यीशु मसीह के मुख से जानते हो क्या निकला था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यदि तुम मनुष्यों की ओर देखोगे तो भिखारी बने रहोगे। अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, भिखारी बने रहोगे। और तुम अगर प्रभु के वचन पर विश्वास करोगे और यीशु की तरफ देखोगे, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, श्राप खत्म हो जाएगा, श्राप खत्म हो जाएगा। आशीष का वचन प्रभु ने बोला है। मैं आशीष वचन को आपके जीवन पर रिलीज करता हूं। अब ये वचन की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे गरीबी को समाप्त करे, मेरी नहीं है। प्रभु के वचन की, जिसका वचन है वो तुम्हारे दुख तकलीफ को दूर करेगा, वो तुम्हारी आर्थिक तंगाई को, तुम्हारे
निर्धनता को दूर करेगा। मगर विश्वास तुम्हारा है, वचन प्रभु का है। विश्वास तुम्हारा है, वचन प्रभु का है। इसलिए एक चेतावनी दे रहा हूं मैं, प्रभु के वचन के अनुसार चेतावनी दे रहा हूं। जब तुम्हारा मकान बन जाए, बढ़िया मकान बन जाए, तुम्हारा काम धंधा चलने लगे, घर बार बहुत बढ़िया हो जाए, पैसे वाले हो जाओ और प्रभु को भूल जाओ, तुम्हारे मन में अहंकार समा जाए और तू परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व से निकाल कर लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से लेकर आया, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में चकमक की चट्टान से तुझे निकाल जल पिलाया है, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिससे तेरे पुरखा भी न जानते थे। वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके तुझे अंत में तेरा भला करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति, ये मकान, सुंदर मकान सब मैंने अपनी ताकत से बनाया है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है कि जो वाचा प्रभु ने बांधी है उसे पूरा करे। यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने के लिए जीवित और जागृत है। उसका विश्वास करने वाले, प्रभु का वचन भजन संहिता 34 और उसका 10 पद कहता है, जंगली शेरों को घटी होती है और वे भूखे भी सो जाते हैं, परंतु जो यहोवा यानी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होगी। बोलिए आमीन। आप विश्वास रखते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो किसी भली वस्तु की घटी न हो, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारा पिता है। जब हम मनुष्य होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारी सृष्टिकर्ता हमारी आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा करेगा। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करो, किसी मनुष्य की ओर मत ताको। बहुत गरीबी देखी, बहुत अमीरी देखी और अंत में यही देखा कि प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ देने वाला है। वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे वास्ते हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो। यानी यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। और यीशु मसीह ने पृथ्वी को श्रापित नहीं किया, वरन मनुष्यों ने उन्हें दुख दिया, उन्हें क्रूस पर टांगा, क्योंकि यीशु मसीह के दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य था कि पृथ्वी को आशीषित करे, पृथ्वी को स्वर्ग राज्य से भर दे, पृथ्वी में स्वर्ग राज्य लाए। अब स्वर्ग राज्य में किसी बात की घटी हो सकती है? जब हमारे हृदय में स्वर्ग राज्य आएगा, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु की हो जाएगी और हम शक्ति प्राप्त करेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, धन कमाने की भी शक्ति और बुद्धि प्राप्त होगी। आपके घर में कभी घटी नहीं रहेगी, ये आप समझ लीजिए। लेकिन किसी मनुष्य पर नहीं, मेरे ऊपर भरोसा न कीजिए, उसके वचन पर भरोसा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा कीजिए और उस वचन के आधार पर अपना जीवन बढ़ाइए, कभी घटी न होगी। जाओ, प्रभु यीशु के इस वचन को मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं और यीशु के लहू में सील करता हूं ताकि आप गवाह बनो और इसी दरबार में आकर परमेश्वर की उन बरकतों की गवाही दो कि प्रभु ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। हालेलुया, जय यीशु।